बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी का इलेक्शन और 9 फरवरी की सिलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक धांधली ज़दा जाली मैंडेट चोरी की जो हुकूमत है, उसके बाद जो हैरत अंगेज़ इंकशाफात आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि हमारा मुल्क किस तरह से 70 सालों से सर्वाइव करता रहा, या फिर ये जो अवाम है ये अपने मुल्क के खातर किस तरह से प्यार मोहब्बत करती थी और इनके साथ क्या क्या जुल्म हुए। जैसे तैयबा राजा का जो इंटरव्यू है, खदीजा शाह हो गई, शेरयार अफरीदी हो गए, फैसल जावेद है, जुनेद अकबर है, अली अमीन गंडापुर, ज़रताज गुल, और इस तरह से सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो किसी न किसी फस्तायत का शिकार थे, जिनके ऊपर मुख्तलिफ झूठे मुकदमात दर्ज करके उन्हें बंद कर दिया गया हुआ था या फिर उन्हें भागने पे छुपने पे मजबूर किया हुआ था। अब जब वो सामने आए हैं तो वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के सामने, मीडिया चैनल के सामने या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के सामने अपने अपने जो बयानात दे रहे हैं, उससे होश उड़ा देने वाले इंकशाफात होते हैं। सबकी कहानियाँ सेम हैं। जुल्म किस तरह से किया गया, तशद्दुद किस तरह से किया गया, उनके बच्चों को किस तरह से बेघर किया गया, किस तरह से उनकी माँओं बहनों बेटियों को धमकियाँ दी गई, यहाँ तक कि शेरयार अफरीदी हों या फैसल जावेद हों, जब वो अपनी बातें सुनाते हैं तो आँखों में उनके भी आंसू आते हैं और सुनने वाले के भी, कि किस तरह से धमकियाँ दी जाती थी, किस तरह से फ़ोन किए जाते थे कि आपकी बेटियाँ जवान हैं, आपकी माएँ घर में बूढ़ी हैं और उनको घर से बेघर कर दिया, कोई मदद करने वाला नहीं और कोई किराए का घर देने के लिए भी तैयार नहीं था। इतना खौफ फैलाया हुआ था। क्या ये लोग अल्लाह के आगे जवाबदेह नहीं हैं, या इनका कोई हिसाब किताब नहीं होना, या इतने संग दिल ये लोग हैं कि अपनी ही आवाम के ऊपर, अपने ही मासूम शहरियों के ऊपर जिस तरह से जुल्म करते रहे, और सिर्फ़ किस लिए, एक इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए, क्योंकि इमरान खान इन सब के गले की हड्डी बना हुआ है। और गले की हड्डी इसलिए बना हुआ है कि ये 70 सालों से जो इस मुल्क को लूटते रहे, उसका पर्दा वो चाक कर रहा है। इससे हटके भी जो अदर सियासी जमातें हैं, जो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान के मुखालफ रहीं, जो उसको यहूदी एजेंट कहते रहे, जो उसको इस मुल्क के अंदर फितना कहते रहे, महमूद अचकज़ई हो या बलोचिस्तान के रहनुमा हों या अदर जो ANP के रहनुमा हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने भी इमरान खान के हक़ में आवाज़ खड़ी उठाना शुरू कर दी और इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान के साथ ज़्यादती होती है। दूसरी तरफ आते हैं, मरीम नवाज़ हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज़ शरीफ हों या नून लीग के जितने भी जाली मैंडेट चोरी करने वाले वो लोग जो इस वक्त किसी न किसी दबाव की सूरत में असम्बलियों के ऊपर मुसल्लत हैं या पाकिस्तान की अवाम या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मुसल्लत हैं, इनकी तो अजीब हालत है कि इमरान खान अगर जेल के अंदर छींक मार दे तो ये कहते हैं कि ये देखें, हमें पाकिस्तान के अंदर मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत मिल गया, इमरान खान ने छींक मारी है, इससे लगा ये है कि ये पाकिस्तान का मुखालिफ है। इसी तरह से जो अभी IMF को ख़त लिखने के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज़ शरीफ ने या दीगर नून लीग के जो लोग हैं, इन्होंने जो बयानिया बिल्ड किया कि ये साइफ़र के बाद दूसरा मुल्क दुश्मनी का सबूत है। आप अपने माजी के रिकॉर्ड उठाकर देखें, आप तो इससे भी बड़े गद्दार और दुश्मन हैं। आप ही ने तो साइफ़र को दावत दी है, आप ही तो IMF के पास जाते हैं, आप ही तो बार बार ये कहते हैं कि हमें कर्ज़ा दो ताकि हम इस मुल्क को लूट सकें, खा सकें और ऐशी कर सकें। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना इन्हें कोई अल्लाह का खौफ और ना इन्हें किसी किस्म की कोई डर है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके साथ किन की सपोर्ट है और अमेरिका किस तरह से इनकी हमायत करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदर हलके हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर इदारे हैं, वो सारे के सारे इनके कंधों पे उनका हाथ है और ये उनके पाँव के छू कर आगे गुजरने की वो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये बेफिक्र हैं। इसका जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक जज ने बहुत खूबसूरत फ़ैसला दिया, फ़ैसला बेशक इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन एक चिंगारी जो है वो सुलगाई है। DC इस्लामाबाद को, SP और SHO को 6-6 महीने और 4-4 महीने की सज़ा दी है, इसलिए कि उन्होंने अदालत की तौहीन की थी। शेरयार अफरीदी और शंदाना गुलजार जो है, इनके ख़िलाफ़ जो बार बार 3 MPO के हवाले से जो गिरफ़्तारियाँ होती थी, उसके
اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیا۔ جب فیصلہ دیا تو یہی بے شرم ڈی سی، ایس ایچ او، ایس پی ہنستے رہے، مسکراتے رہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے باپ پیچھے ہیں، ہمیں ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمیں ان کے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر تباہی اور بربادی مچاتے ہیں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ظلم نے، اس فسطائیت نے نہ صرف کسی تاریخ کو رقم کیا بلکہ انسانوں کی شکلیں تک چینج کر دی۔ عثمان ڈار اور اس کا بھائی اور ریحانہ ڈار، ان کے جو اوپر ظلم کیا گیا، جس طرح سے عثمان ڈار آیا اور اس نے جو بات کی، ان کی جو حالت ہوئی تھی، اس سے یہ لگتا تھا کہ یہ کسی جنگل میں نہیں بلکہ کسی عجیب دوسری خلائی سیارے میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے یہ 6 مہینے کا یا 1 سال کا مشن پورا کر کے واپس آئے ہیں۔ نہ ان کی شکل صحیح ہے، نہ ان کے حالات ٹھیک ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہتے رہے۔ یہ سارا ظلم ابھی جاری ہے، صرف اور صرف عمران خان کی دشمنی کی خاطر، اور عمران خان سے نفرت اس قدر ہے ان مقتدر حلقوں کو کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ اگر آتا ہے تو ہماری ساری بدماشی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے موسیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ان کی جرأت نہیں، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت عمران خان کو شکست بھی نہیں دے سکتی، اور پھر اسے پسپا بھی نہیں کر سکتی۔ رسوائی، ذلت اب ان مقتدر حلقوں کی کا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ اب بچہ جو ہے وہ سمجھ چکا ہے، اب بوڑھا سمجھ چکا ہے، اب آنے والی نسل سمجھ چکی ہے، اور رہی سہی کسریں جو ہے وہ جو گرفتار لوگ تھے وہ آ کر اپنی جو باتیں بتاتے ہیں، ظلم کی کہانیاں بتاتے ہیں، اس سے نفرت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ کمی۔ ناظرین، یہاں پہ بارش بہت تیز ہے، 2 دن سے مسلسل بارش ہے، جس کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے نیٹ کنیکٹیویٹی میں بھی ایشو ہے۔ ابھی آپ کو شور بھی آ رہا ہوگا، اس لیے اقبال جنگا کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔